नमस्कार दोस्तों, मेरे एक हिंदी के टीचर थे। उन्होंने मुझे बताया कि हिंदी में अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसके दो टुकड़े कर दो और दोनों का मतलब तुमको पता लग जाएगा। और मैंने उसके बहुत दिनों बाद मैंने दीपिका पादुकोण का नाम सुना। तो दीपिका शब्द तो मैं समझ गया कि दीप से बना हुआ है, लेकिन मुझे पादुकोण का मतलब समझ में नहीं आया। तब मुझे ये पता नहीं था कि सरनेम अपने आप में अलग चीज़ होती है। तो मैंने पादुकोण के दो टुकड़े किए, पादु और कोण। तो मैं सोचने लगा कि किस कोण से आपको पादना है, वो इनकी फैमिली अच्छे से जानती होगी या ये अपन को सिखा सकती है। तो ये तो हंसने की बात हो गई, लेकिन दोस्तों दीपिका पादुकोण से जुड़े हुए बहुत सारे विवाद थे। तो मैं आज आपको दीपिका पादुकोण के विवाद बताता हूँ, कहाँ कहाँ उन्होंने कांड किया है। अच्छे काम किए हैं वो तो पता नहीं कितने किए होंगे, मुझे तो नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने कोई इतना बड़ा अच्छा काम कर दिया। लेकिन बुरे काम दुनिया ज़रूर याद रखती है, और वो इसलिए याद रखती है कि आपका जन्म अच्छे काम करने के लिए हुआ है। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसे कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आपका जन्म अच्छे काम के लिए हुआ है और बुरा काम करते हैं तो उसको ज़रूर याद रखा जाता है। तो यार दोस्तों, बिना किसी बकवास के फालतू बात के अपन शुरू करते हैं। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण सबसे पहले तो, अगर ड्रग्स की बात नहीं हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स के मामले में। आपने देखा होगा वो वीडियो हुआ था शामिल, यार सबने देखा, बहुत वायरल हुआ था। और वो वीडियो था करण जौहर के घर पे किसी की पार्टी रखी हुई थी और सब बेवड़े इकट्ठे हुए थे, साले सब के सब नशे में, उनकी आंखों में पूरा ड्रग्स का नशा दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये सुशांत सिंह वाला मामला हुआ, सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे मर गए, इसके बाद जब मामला सामने आया तो जब पुलिस पीछे पड़ी और सारा कुछ हुआ, केंद्र की सीबीआई वगैरह पीछे पड़ गई, तो एक व्हाट्सएप चैट सामने आई किसकी, दीपिका और उसकी मैनेजर करिश्मा उनकी मैनेजर का नाम था। और उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई जिसमें दीपिका करिश्मा से माल मांग रही थी। वो कह रही थी कि माल है क्या है। तो करिश्मा को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और पहला विवाद तो यही है कि मतलब ड्रग से जुड़े हुए हैं साले। मतलब ये लोग, यार एक बात कहूँ तुमको, तुम्हें भले अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये जो लोग हैं बॉलीवुड में, जितने भी जेंट्स का मैं बाद में बात करेंगे, लेडीज़ है उनका तो आपने देखा ही होगा यार, इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। कैटरीना कैफ और लोग इनको देवता मानते हैं, उनको स्टार बना के सिर पे बिठा लेते हैं। और वो कैटरीना कैफ का वीडियो देखा होगा आपने, नहीं देखा जाके देखना। कैटरीना कैफ ने क्या किया था, वो किसी पार्टी में गई थी, खैर उसने नहीं किया, लेकिन वो अंबानी का छोरा था ना, मुकेश अंबानी का छोरा, क्या नाम था उसका, आकाश अंबानी, वो उसके ब्रेस्ट दबा रहा था बाहर, मतलब कार से उतरते ही। तो आप देख लो पब्लिक के सामने से, तो फिर इन लोगों की औकात क्या है देख लो, इनका चरित्र कितने चरित्रवान है कि नहीं है। वैसे भी किसी की हिम्मत कैसे हो जाए और पलट के आप जवाब नहीं दो तो क्या काम का। ऐसे ही वो एक और था, चलो उसकी बाद में बात करते हैं, अपन यहाँ पे देख लेते हैं अपन दीपिका पादुकोण का। दूसरा था उनका विवाद छपाक फिल्म का। भाई छपाक फिल्म जो आई थी, उस फिल्म में क्या था कि वो जो ये लड़के लोग होते हैं ना बेवकूफ़ साले, वो क्या कर देते हैं, एसिड वगैरह डाल देते हैं लड़कियों के ऊपर। कि लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने बात नहीं मानी, लड़की ने मना कर दिया, तो उन्होंने इस पर एसिड फेंक दिया। तो उस एक कांड हुआ था, उसमें वो लड़की थी, इसका नाम लक्ष्मी था, मतलब वो कोड नेम था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लक्ष्मी नाम की एक लड़की थी, उसके ऊपर वो बनाया था। तो क्या किया था कि इसने सबसे पहला तो ये किया था कि उसमें जो लड़का था उस फिल्म में, जो वो लक्ष्मी के ऊपर बनी, तो जो लड़का था, लड़के का नाम था नदीम खान, और उसने जाके उसके ऊपर एसिड डाला। और जब मूवी बनी तो उसको, लड़के को हिंदू नाम दिया गया। तो पहला विवाद तो यहीं पे खड़ा हो गया, जैसे ही पता लगा कि ये इस तरह का इसमें काम किया गया है। मतलब आप रियल नाम, अपराधी का नाम तो रियल रख सकते हो ना, क्यों नहीं रख सकते, आप उसको क्यों छुपाते हो, अपराधी का नाम तो सबके सामने आना चाहिए। तो ये इन्होंने ऐसा किया। और फिर क्या हुआ, ये पहुंच गई भाई होशियार बन के कहाँ, जेएनयू में। उस समय कन्हैया कुमार जेएनयू में घायल छात्रों का वो कोई हुआ था, या वो लफड़ा हुआ था, उनका मारपीट हुई थी, तो वहाँ पहुँच गई विवादों का लाभ लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद वो ट्विटर पे ट्रेंड चला और बहुत कुछ हुआ, और उसकी छपाक आते ही पीट गई। मतलब 29 करोड़ रुपए ऐसे कुछ लागत से बनी थी फिल्म, और उतना भी नहीं कमा पाई उस समय। तो मेरे को भी ध्यान है वो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, बाद में धीरे धीरे करके कमा ली हो तो पता नहीं, लेकिन उस समय उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई मूवी की, वो मूवी पीट गई। अच्छा, उसके बाद पीट गई, इसके बाद उसको बुद्धि नहीं आई, उसने क्या इंटरव्यू दिया, स्टेटमेंट क्या जारी किया, उसने कहा कि मैं इस तरह की सीरियस फिल्में अब नहीं करूँगी। उसको लगा कि ये फिल्म सीरियस मैटर पे थी, इसलिए ये पीट गई। खैर, आपने क्या लेना देना इससे ज़्यादा। लेकिन जब वो जेएनयू में पहुंची थी तो कई ऐसे ब्रांड थे जिन्होंने दीपिका का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया कि भाई अपन इसके साथ अब कोई भी ऐड वगैरह जो भी था वो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये दो विवाद हो गए। तीसरा विवाद था इसकी नागरिकता को लेकर। मतलब क्योंकि दीपिका पादुकोण का जन्म जो हुआ था वो डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। हालांकि दीपिका उसके बाद वो भारत आ गई, लेकिन बात पे कहीं इधर उधर बातें उड़ती रही कि उनके पास यहाँ की भारत की नागरिकता नहीं है। और इस मुद्दे को तब और हवा मिल गई जब दीपिका पादुकोण महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव थे उसके लिए वोट डालने ही नहीं पहुंची।
तो दीपिका इसको लेकर काफ़ी ट्रोल की गई, ट्विटर पे बहुत चला, सोशल मीडिया पे। लेकिन फिर बाद में आए लोकसभा चुनाव में फिर वो गई और उसने वोट भी डाला। तो इन लोगों को तो नागरिकता मिल जाती है, कुछ नहीं है। अपने जैसे की दिक्कत होती है, अगर कोई बाहर से आता है बेचारा सिर पटक पटक के मर जाता है, और ये सब करवा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पे। और विवादों का नाम जुड़ा है, मतलब शुरू हुआ है, और उसमें पद्मावत की बात नहीं हो तो दीपिका अधूरी रह जाएंगी भाई। पद्मावत में कांड हुआ। पद्मावत में क्या हुआ, उन्होंने जो किरदार निभाया था रानी पद्मिनी का, बहुत से लोग उसको पद्मावती बोलते हैं, लेकिन उस रानी जो थी उनका रियल नाम था रानी पद्मिनी। और खूब कंट्रोवर्सी हुई। उसमें क्या था कि भाई कंट्रोवर्सी ये हुई कि जो रानी पद्मिनी थी उस मूवी के अंदर ये दिखा रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि ये दिखा रहे थे कि लास्ट में जो वो अलाउद्दीन खिलजी आता है वो उस रानी को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वो उसको उठा के ले जाता है ऐसा। तो इस पर खूब धाधु हुआ चारों तरफ, और कई बार उसकी शूटिंग के सेट्स थे वो भी जल गए, 2 बार जला दिए शायद। और संजय लीला बंसाली को थप्पड़ भी पड़ी, मारा भी सही, ये कोई थे संगठन वाले इन्होंने। तो ये काफ़ी कुछ हुआ। हालांकि दीपिका की नाक काटने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की गई थी किसी के द्वारा, वो नाम मेंशन नहीं था, मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद फिल्म के सीन में बदलाव किया गया, फिल्म का नाम भी बदलकर पद्मावत कर लिया गया, इससे पहले नाम था पद्मावती। तो इसके बाद मतलब ये अपने हो गए विवाद 4। इसके बाद एक और विवाद था, दम मारो दम एक गाना आया था, वो 2011 में दीपिका पादुकोण ने उस गाने से बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी। दरअसल क्या है कि पहले ये जो गाना था वो जीनत अमान थी, उस पर फिल्माया गया था दम मारो दम, और उसको फिर इन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने क्या किया, इसका रिमिक्स बना दिया। तो रिमिक्स बनाया दम मारो दम, और अब उसमें क्या है, एक लाइन आती है, अगर आपने गाना सुना हो, नहीं सुना हो तो इसको ज़रूर सुनिएगा। उसमें एक लाइन आती है कि आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा। मतलब आप देख लो, ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और खुद क्या कर रहे हैं बॉलीवुड में, ये ऐसी गंद मचा रखी है इन्होंने। आप खुद कह रही है कि कल मेरी स्कर्ट खींचेगा ना, बोल रही हूँ, तो फिर दूसरा आदमी, वो आप सिखा रहे हो दूसरे को, अब वो नहीं जानता है वो इस चीज़ को करना, वो भी आप बता रहे हो कि कल मेरी स्कर्ट खींचेगा। तो देखो दोस्तों, मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ भगवान भी पैर रखने से पहले सोचता है कि ये ज़मीन, मतलब हम लोग हैं, देखो कुछ न कुछ काम ऐसा होता है जो हम करने से डरते हैं कि भाई ये नहीं करें। मतलब कर तो सकते हैं हम, लेकिन इसलिए नहीं करते किसी के सम्मान को ठेस पहुँचेगी या कोई बहुत बड़ी चीज़ है। अब इन्होंने यार ये जीनत अमान की बराबरी करने चली है, लोगों ने मतलब इतना फॉलो करते हैं इनको, इतना फॉलो करते हैं कि पूछो मत। इनके ट्विटर पे और क्या बोलते हैं, इनके इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के मिलियन में फॉलोवर होते हैं। तो पहले आप चरित्र देखो, मैं तो ये मानता हूँ आप चरित्र देखो, कोई ढंग का आदमी है तो उसको फॉलो करो। इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, पैसे कमाए, पैसे इसलिए कमाए कि उनके पिताजी के पास पैसे थे तो बॉलीवुड में ले आए, और बॉलीवुड में हमारी दुनिया पागल है ही, सब भारतीय इसके पीछे, और सारा ये उपमहाद्वीप, वो खूब फिल्में देखते हैं उनकी, और ये खूब पैसे कमाते हैं और उससे फिर उड़ाते हैं ड्रग्स में और नशेड़ीखोरी में। बस यही इनका है। किसी को कोई, अभी कोविड चल रहा है, कोविड में 1 रुपया नहीं दे रही दीपिका पादुकोण। कोरोना का दूसरी लहर चल रही है, लोग लाखों मर रहे हैं, ऑक्सीजन के कम पड़ रही है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो ये 1 रुपया डोनेट नहीं कर रहे हैं, ये बैठे बैठे देख रहे हैं। चलो ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद क्या हुआ था कि इस गाने की बहुत आलोचना हुई। खुद जीनत अमान जो थी उन्होंने भी इस गाने पे आपत्ति दर्ज की कि यार ये क्या किया तुमने। तो दोस्तों ये कुछ विवाद थे जो दीपिका पादुकोण से जुड़े हुए थे। मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि आप अगर कितने भी पैसे वाले हो जाएं, लेकिन सफलता का सूत्र यही है कि आपकी वजह से कितने लोगों का जीवन बदला, आपने दूसरे लोगों के जीवन में क्या बदलाव किए, वो भी सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। अगर आप सकारात्मक किसी के बदलाव नहीं कर पा रहे हैं और फालतू खड़े होकर बकचोदी कर लेते हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा, तो आपके जीवन का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो था, आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।